हेलो स्टूडेंट, आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारा आज का चैप्टर है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें दो चर वेरिएबल समझते हो, वेरिएबल मतलब दो अलग अलग वैल्यू वाले, जैसे एक्स वाई हो गया, एस और टी हो गया, जिनकी वैल्यू अलग अलग है, जिनका मान फिक्स नहीं हो, वो वेरिएबल होते हैं। हिंदी में हम उसको चर बोलते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमेशा दो इक्वेशन दिया रहेगा। दो इक्वेशन क्यों रहेगा? हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, वो हम आगे की स्लाइड में सीखेंगे कि हम किस मेथड से कैसे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सबका सेम ही होता है, बस मेथड अलग है। तो हम किसी भी एक मेथड को चूज कर लेंगे बाद में। फिलहाल अभी जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें दो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें बस हमें ये बताना है, पहले तो उसको हमें अलजेब्रिक रूप में दिखाना है, अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय रूप में, और फिर ग्राफिकली रूप में शो करना है। तो ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अलजेब्रिक और ग्राफिकली शो करें। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले, 7 years ago, जो आफ्ताब था ना, वो अपनी पुत्री का 7 times था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि स्टेटमेंट कहता है कि 3 years from now, मतलब अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगा? वो I shall be times as old as you will be। तो अब से 3 साल बाद वो बस 3 times का रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में दिया हो गया है कि आज से जो आफ्ताब है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, 7 times था, और आज से 3 वर्ष बाद वो अपनी जो डॉटर है पुत्री है उससे केवल 3 times रह जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हमें अलजेब्रिक रूप में, यहाँ पे इक्वेशन रूप में शो करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात मुझे एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट वेरिएबल मान लेंगे आफ्ताब प्रेजेंट एज, मतलब अभी की एज लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा x, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी y। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्वेश्चन में बोला है 7 years ago, 7 साल पहले के लिए हम दोनों के वर्तमान एज में से 7 साल माइनस करेंगे पहले। तो अगर इसकी बात करें तो ये आज से 7 साल पहले की आयु होगी। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि 7 गुना होगा, जो आफ्ताब की आयु होगी वो उसकी डॉटर से कितनी होगी? 7 गुना। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 7y - 49। x और y वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे हम इक्वल टू के, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अगर उसको बोले तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई इस वे में कि 7 years पहले अपने 7 years के लिए 7 साल माइनस करेंगे ना। मान लो आज की प्रेजेंट डेट तुम्हारा 15 साल है, तो 7 years पहले क्या होगा? 15 - 7, यानी 15 - 7 8 होगा। तो फिलहाल हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, हमें मान के चलना है, इसलिए हमने x और y माना था, तो इसलिए x - 7 हुआ। तो इसलिए भी हमने इसको एक इक्वेशन बना दिया। अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद के लिए हम पहले दोनों में ऐड करेंगे, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो इस वे में कुछ हमारा ये इक्वेशन बनेगा। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे ये हमने अपना सेकेंड इक्वेशन बना लिया है सेकेंड स्टेटमेंट से, ठीक है। यहाँ 3 का 3 × y 3y 3 × 3 9 हो गया। x इस 3y को इस साइड ले आया, हमने माइनस का हो गया ये, और ये
ये प्लस का 3 इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो 9 - 3 6 हो गया, और ये हमारा ये, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा, दो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये हमने अभी इसको अलजेब्रिक रूप में शो कर दिया। इस क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया। आधा पार्ट ये कह रहा है कि इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है, ग्राफिक के रूप में, मतलब ग्राफ में बताना है, ठीक है, ग्राफ में इसको शो करना है। उसके लिए तुम्हारे पास एक ग्राफ होना चाहिए प्रॉपर वे में, या नहीं है तो तुम कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे रफली अभी शो करेंगे। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दिया रहेगा ना, इन इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। अब दो दो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दो दो सॉल्यूशन तुम अपने उससे निकाल सकते हो, अपने तरीके से, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर दिए, मतलब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो कि ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाए, तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी सबसे पहले अगर मुझे दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, यहीं पे मैं कर देता हूं। अगर फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा x - 7y = -42, अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो -42 प्लस में 7y, ये बन गया हमारा। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x और y की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। अब दो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या मानते हो। एक तो x और y में से किसी एक को तुम्हें कंसीडर करना है, कुछ भी 1 2 3 4 5 एनीथिंग कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि ज़्यादा बड़ा ना हो ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। इसलिए छोटे अंक मानेंगे, तो या तो x मानेंगे या तो y मानेंगे, ठीक है। अगर मैं y मानता हूं, मान लीजिए यहाँ पे y 5 कंसीडर करता हूँ, y को 5 मानता हूँ, तो अगर y की वैल्यू 5 पुट करूँगा यहाँ पे, देखो x = क्या है -42 + 7 × 5, y को मैंने क्या माना है 5, तो ये 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, तो -42 + 35 माइनस होगा क्या आएगा माइनस का 7, तो ये हमारा एक वैल्यू आ गई x की। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे 6 मान सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 मानेंगे y को, तो ये हो जाएगा 42 -42 + 42x क्या हो जाएगा 0, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारी। अब ऐसे ही दो वैल्यू हम इस इक्वेशन से भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से तुम फाइंड कर सकते हो सेम वे में। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ y की वैल्यू पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5 जो तुम्हारा मन करे, तो अगर मान लो 2 पुट करता हूँ मैं, y की जगह 2 पुट करता हूँ 2, तो ये 6 6 12 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे और कुछ पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। y = 1 होगा तो 3 × 3 6 + 3 9। इस वे में हमारा दो सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें ग्राफ को दिखाना है, तो ग्राफ को दिखाने फर्स्ट स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट जो है रफ कर देता हूँ, तुम नोट कर सकते हो। और नहीं तो मैं यहाँ ही छोटे से स्पेस में दिखा बता रहा हूँ। ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये मैंने छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बनाया है। अब हमें क्या शो करना है, पहले क्वेश्चन में क्या है -7 5। अब -7 का कोऑर्डिनेट कहाँ हो, देखो पहले x एक्सिस को देखते हैं तो -7 ये रहा 5 का, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ये मान लो यहाँ पे -7 06 है, 06 y पे, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दूसरे में क्या है 2 और 12, तो 12x है ये और ये 2 है, तो ये यहाँ पे आएगा कुछ मान लो ये रहा ऐसे 2 और 12 और 2। दूसरा क्या है 1 और 9, 1 और 9 यहाँ हो जाएगा ये, तो ये यहाँ से कर देंगे, ये लाइन सीधी होनी चाहिए। मैं ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ, इसको थोड़ा टेढ़ी है, सीधी करना। तो इसमें हमें ये हमारा ग्राफिकली शो, ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, ये तुम्हारे मानने के ऊपर है। मैंने ये पॉइंट माने हैं तो ऐसा ग्राफ बना है, कुछ पॉइंट और मान लो तो ग्राफ किसी और में भी बनेगा, उससे कोई वो नहीं है। ग्राफ की जो फिगर है वो कुछ आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट तुम अलग मानोगे, ग्राफ अलग बनेगा, ठीक है। तो इस लेवल में हमें इसको सॉल्व करना था। पहले इक्वेशन बनाने थे, फिर उसी इक्वेशन से दो वैल्यू फाइंड करके ग्राफ बनाने थे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो भी कर लें, तो उनमें मैं तुम्हें इक्वेशन बना देता हूँ, ग्राफ बनाना तुम्हारा काम होगा, ठीक है। ग्राफ तुम बनाओगे तो हम इसको रब करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि the coach of a cricket team 3 bats and 6 balls and a cost of 39, ठीक है। तो 3 बॉल और 6 गेंद का दाम है 3900, 3900 है, और एक बॉल और 3 बैट का दाम है 1300। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बैट और बॉल को कंसीडर करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ बॉल, प्राइस ऑफ वन बॉल या वन बैट पहले मान लेते हैं x, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल क्या y। जो भी हमें दिया हुआ है, जो भी चीज, चाहे पर्सन हो, एलिमेंट हो, थिंग्स हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो हम उसको x और y मान लेंगे। यहाँ पे बैट बॉल था तो हमने बैट को x और बॉल को y मान लिया, और इसके अकॉर्डिंग भी 3 क्या है, 3 बैट है और 6 बॉल है बैलेंस में, तो 3x हो जाएगा और 6 बॉल के लिए 6y, तो कितना है 3900। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, 3 बैट है और 1 बॉल है, तो 1 बैट है और 3 बॉल है, तो x + 3y कितना 1300। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गई थी। बस हमें क्वेश्चन को समझना है क्या बोला है और इक्वेशन बना लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो तुम इससे दो सॉल्यूशन निकालोगे, इसको लिखकर और फिर इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या हमारे पास, थर्ड में एप्पल और ग्रेप्स है, तो 2 kg एप्पल का दाम और 1 kg ग्रेप्स का दाम है 160। तो एप्पल को हम x मान लेंगे, एप्पल को x मान लेंगे और ग्रेप्स को y। तो 2 kg एप्पल, तो 2x पर kg एप्पल है ये, प्लस y कितना होगा 160, एंड सेम वे में 4 kg एप्पल या 2 kg ग्रेप्स, तो 4x + 2y
हाउ मच 300। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो दो सॉल्यूशन निकालना है और इसको फिर ग्राफ में बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था, इजी था। बस हमें जो स्टेटमेंट दिया होता है स्टेटमेंट को समझना है और उससे इक्वेशन बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। आगे भी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको ग्राफ से नहीं मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक बार करके अपना कंप्लीट पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।